समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दो अलग अलग आपको सदिश लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता है, मैंने बता रखा है कि सदिश कैसे होता है। अगर मान लो ए बराबर तुम्हारे पास क्या है, जैसे मैंने क्या कहा था मेरे भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में क्या होता है, जेड के कैप होता है। ये तुम्हारा एक क्या होता है, सदिश होता है। अब इसी से लेकर आपको दो अलग अलग सदिश लेना है, दो गो, ठीक है। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लेना है। दो अलग अलग सदिश तो होना चाहिए, लेकिन उसका जो परिमाण है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, बस खाली आपको मान लेना है, ठीक है। माना पहला, ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ईजी सा सवाल होता है। माना पहला सदिश क्या होता है, ए वेक्टर बराबर तुम्हारा मान लो 2i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 3k कैप है। अब इसी संख्या को पलट के नीचे अगर तुम b का ले लोगे ना, कुछ भी लिख दो। मान लो इसके जगह पे 3 ला दो, 3i कैप। जे के जगह पे तुम क्या ला दो, इस 2 को ला दो, 2j कैप और प्लस में के जगह पे कुछ भी ना है, k कैप। तो ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसका जब परिमाण निकालोगे तो जितना आएगा उतना इसका भी परिमाण आएगा, तो समान परिमाण हो जाएगा ना। क्वेश्चन को समझना है, परिमाण कैसे निकलता है, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ दो, ये ना, तो परिमाण होगा, इसका जितना आएगा इतना उसका भी आएगा। सिंपल सा बात था यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। बताओ तो, इतना है जी। मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। देखो, एक अगर मैं आपको परिमाण निकालूं तो क्या होता है, रूट के अंदर डाल दो, 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या आएगा, केवल 1 आएगा, और यहाँ से केवल क्या आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक अलग निकाल दो। उसी तरह से बी का अलग निकालना है, 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं दिखाई देता है तो समझो 1 है। अब इसका जितना आएगा तुम्हारा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, 14 आ गया। इसका भी तुम अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तोड़ोगे तो भी तुम्हारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। तो 14 14 दोनों का आ गया, समान परिमाण हो गया ना यार। यही तो चीज़ें समझाना चाहता था आपको। बेसिकली बहुत डिटेल में मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में।